बहुत से लोग नवरात्रों को मानते हैं और कुछ लोग श्राद्ध को भी मानते हैं। वैसे तो श्राद्ध समाप्त होते ही शरद नवरात्रि शुरू हो जाती है, पर इस साल 2020 में श्राद्ध 17 सितंबर को समाप्त हो रहे हैं, पर शरद नवरात्रि शुरू हो रही है 17 अक्टूबर से, क्योंकि 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक अधिक मास है। तो क्या है ये अधिक मास? अंग्रेजी में जिसे मंथ कहते हैं, उसे हिंदी में मास या महीना या माह कहते हैं। हिंदी वर्ष, जिसे चंद्रवर्ष भी कहते हैं, चांद के हिसाब से गिना जाता है और एक महीना पूर्णिमा से पूर्णिमा तक होता है। इसके अनुसार 12 महीने होते हैं और इस तरह पूरे वर्ष में सिर्फ 354 दिन ही होते हैं, जबकि सूर्य वर्ष के हिसाब से 365 दिन होते हैं, क्योंकि इतने समय में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। इस तरह सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष में प्रत्येक वर्ष 11 दिन का अंतर आ जाता है। इन दिनों को जोड़कर हर 3 वर्षों में अधिक मास आता है, जिसे मल मास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। हिंदू संस्कृति में इस महीने का विशेष महत्व है। नाम पुरुषोत्तम मास कैसे पड़ा? पुरुषोत्तम यानी सब पुरुषों में उत्तम, यानी विष्णु भगवान। हिंदू वर्ष के हर एक महीने का एक स्वामी है। क्योंकि अधिक मास 3 वर्ष में आता था, तो उसका कोई स्वामी नहीं था, जिसके कारण उसका मजाक बनाया जाता था। उसने अपनी ये व्यथा नारद जी से कही और नारद जी उसे विष्णु भगवान के पास ले गए। तब विष्णु भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि इस मल मास का महत्व सबसे अधिक होगा। इस पूरे मास में लोग दान पुण्य करेंगे और इसे मेरे नाम पर पुरुषोत्तम मास कहा जाएगा। अधिक मास में कोई शुभ कार्य जैसे शादी, नामकरण, मुंडन इत्यादि तो नहीं किया जाता, क्योंकि ग्रहों की दशा बहुत प्रभावशाली होती है। लेकिन पूजा पाठ और दान पुण्य का इस माह में बहुत महत्व है। अधिक मास का कोई निश्चित समय नहीं है। ये फाल्गुन से कार्तिक मास के मध्य कभी भी आ सकता है। इस माह से एक और कथा भी जुड़ी हुई है। हिंदू मान्यता के अनुसार हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था, जिसने तपस्या कर ब्रह्मदेव से आशीर्वाद लिया था कि उसे ना कोई नर मार सकता है, ना जानवर, ना दिन में ना रात को, ना घर में ना बाहर, वर्ष के किसी भी महीने में उसका अंत नहीं हो सकता। ये आशीर्वाद मिलने के बाद हिरण्यकश्यप को बहुत अभिमान हो जाता है और वो खुद को भगवान से भी महान समझने लगता है। सभी पर अत्याचार करता है। ऐसे में उसके घर जन्म लेता है प्रहलाद, जो बचपन से ही भगवान का भक्त है। जब प्रहलाद के ऊपर भी अत्याचार होते हैं, तो विष्णु भगवान नरसिंह यानी आधा नर और आधा शेर रूप में अवतार लेते हैं, खंबे को चीर कर प्रकट होते हैं और गोधूलि के समय घर की दहलीज पर अधिक मास में हिरण्यकश्यप का वध करते हैं और सभी को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाते हैं। इस आशा और विश्वास के साथ आप सबको शुभकामनाएं कि इस अधिक मास में हमारे जीवन में आए कोरोना रूपी हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह रूपी दवाई जल्द से जल्द आए। धन्यवाद।